नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। दिन भर की टॉप खबरों के साथ मैं रितेश शर्मा हाजिर हूं आपके साथ। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी ने जारी की 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। बिहार एनडीए में हो गया सीटों का बंटवारा। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद का बीजेपी पर आरोप। यशस्वी जायसवाल का बड़ा कारनामा, कोहली को पछाड़ा पीछे। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में नाम नहीं आने पर उन्हें लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। करनाल से मनोहर लाल खट्टर को टिकट मिला है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी समेत पूरे महागठबंधन की चिंता बढ़ने वाली है। ओवैसी की पार्टी बिहार की किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया समेत अन्य सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। राज्य के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में ओवैसी का पिछले कुछ सालों में खासा प्रभाव देखने को मिला है। किशनगंज सीट से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अख्तरुल इमाम प्रत्याशी होंगे। उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोशिश की, मगर बात नहीं बनती दिखी तो निराश होकर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान कभी भी हो सकता है। सूत्रों की माने तो बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया। नीतीश कुमार की जेडीयू को 16, चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को हाजीपुर समेत 4 सीटें देने की बात सामने आ रही है। इस बीच दिल्ली में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया है। पासवान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ये घोषणा की है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। इस बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। सहनी ने साफ कहा है कि आने वाले चुनाव में मेरी पार्टी के लिए सीट मायने नहीं रखता है। हम बस यही चाहते हैं कि निषाद आरक्षण की मांग को स्वीकार किया जाए। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से भाजपा का टिकट पाकर लौटाने वाले पवन सिंह ने अब यू टर्न ले लिया है। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब फिर से कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। पवन सिंह ने लिखा है, मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद अपेक्षित है। जय माता दी। पवन सिंह ने अपनी पोस्ट में इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन चर्चा है कि वो आरजेडी के टिकट पर बिहार की आरा सीट से मैदान में उतर सकते हैं। पटना सिविल कोर्ट में बुधवार को अचानक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने के बाद ट्रांसफार्मर फट गया। इस हादसे में 2 वकीलों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य वकील बुरी तरह से झुलस गए। हादसे के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। मृत वकील की पहचान देवेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है। बताया गया है कि घटनास्थल पर ही अधिवक्ता देवेंद्र प्रसाद की मौत हो गई। वहीं बुरी तरह से झुलसे 2 अन्य वकीलों को इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया है, जहां एक अन्य अधिवक्ता की मौत हो गई। अब खबरें झारखंड की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने झारखंड कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और अन्य के खिलाफ रांची में छापेमारी की। ईडी की रेड के बाद कांग्रेस विधायक ने दावा किया है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने हजारीबाग से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। उन्होंने बीजेपी के इस ऑफर को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि अंबा प्रसाद हजारीबाग जिले के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। इनमें से 11 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों के ऐलान कर दिए हैं। अब इंडिया गठबंधन में भी सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। कांग्रेस 7, जेएमएम 5 और राजद और भाकपा माले एक-एक सीट पर लड़ेंगे। अब खबर खेल जगत की। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी के बाद रैंकिंग में भी लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। आईसीसी की ओर से जारी ताजा टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में जायसवाल ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। पिछले सप्ताह 10वें नंबर पर पहुंचने वाले यशस्वी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में 8वें नंबर पर पहुंच गए। निजी कारणों की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज मिस करने वाले विराट कोहली को एक पायदान का नुकसान हुआ है और वो 9वें नंबर पर खिसक गए हैं, जबकि जायसवाल 2 पायदान ऊपर बढ़े हैं।
अब बात मौसम की मिजाज की। होली से पहले बिहार का मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं किसानों को खेत में सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि मौसम के उतार चढ़ाव के कारण बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। बिहार में 15 मार्च से सुबह और शाम वाली सर्दी खत्म हो जाएगी। लोगों को गर्म कपड़ों से निजात मिल जाएगी। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि के आसार है। तो ये थी बिहार झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम खबरें। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।